हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के बारे में जितना जाने उतना कम है। तो आज हम हिंदू धर्म से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी लेके आए हैं जिसको आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल द अचिंक्य ज्ञान निधि चैनल को और बाजू में दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। आज हम 4 वेदों में से पहला वेद ऋग्वेद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है और इससे ही बाकी धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई है। माना जाता है कि जो जानकारी ऋग्वेद में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम हिंदू धर्म के बारे में और वीडियो लाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, जिससे हमें और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। ऋग्वेद का अर्थ ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान जो श्लोकों में बद्ध है। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी गई है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व में हुई थी। जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 1200 से 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। क्या आप लोग जानते हैं ऋग्वेद की रचना किसी एक ऋषि ने नहीं बल्कि विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें से मुख्य ऋषि विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ है। ऋग्वेद की रचना में स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया था, जिसमें से लोपामुद्रा, साची, कांक्षावृत्ति मुख्य स्त्रियां थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 11000 मंत्रों का समावेश होता है, जिसमें से प्रथम और अंतिम मंडल सबसे बड़े हैं। उसमें कुल 191 सूक्त का समावेश होता है। ऋग्वेद में 125 से ज़्यादा औषधियों का उल्लेख है। भारत के 160 स्थानों पर पाई जाती है। इन सभी औषधियों में से सोमरस का विशेष वर्णन किया गया है और वे ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी प्रशंसा भी की है। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वस्व मान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति के लिए ऋग्वेद में 250 से ज्यादा ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्राचीन नदी सरस्वती है। गंगा और सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 2 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में बूढ़े आदमी को जवान बनाने की विद्या का भी उल्लेख है, जिसमें चैवन ऋषि को पुनः युवा करने की कहानी का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश माना गया है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण पंचजन्य कहा गया था, जिसमें पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रयु है। ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत की मुंजवन चोटी का ही उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे रहस्यमय मंत्र गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जिसमें सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित किया गया है और उसमें सूर्य देव की महिमा है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। अस्तो मा सदगयम वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मकवाद का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है।